4 मई 2026 रात के 10 बज रहे थे। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर जश्न था, नारे थे, रोशनी थी। मोदी और शाह जीत का विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन उस रात भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कहानी दिल्ली में नहीं लिखी जा रही थी। वो लिखी जा रही थी करीब 2000 किलोमीटर दूर, ब्रह्मपुत्र के किनारे, एक ऐसे आदमी के कमरे में जिसे एक जमाने में कांग्रेस ने इतना नजरअंदाज किया कि उसकी फाइल तक पूरी नहीं खोली। आज वही आदमी पूरे नॉर्थ ईस्ट को, 7 राज्यों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। और अब दिल्ली के कुछ कमरों में धीरे धीरे एक सवाल फुसफुसाया जा रहा है, क्या हिमांता बिस्वा शर्मा एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? असम को समझने के लिए सिर्फ नक्शा देखना काफी नहीं। ये वो जमीन है जहां चाय की महक में डर भी घुला हुआ है। अपनी भाषा खो देने का डर, अपनी संस्कृति बदल जाने का डर, अपने ही घर में अजनबी हो जाने का डर। यहाँ एक पतला सा रास्ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। बस इसी रास्ते से पूरा पूर्वोत्तर बाकी भारत से जुड़ता है। और शायद यही वजह है कि असम को हमेशा लगता रहा, दिल्ली हमें देखती जरूर है लेकिन समझती नहीं। 1671 सराय घाट का युद्ध। लाचित बरफुकन ने बीमारी से लड़ते हुए सीमित सैनिकों के साथ मुगलों की पूरी सेना को नदी में रोक दिया था। उस युद्ध को असम सिर्फ इतिहास नहीं मानता, वो उसकी आत्मा है। और सदियों बाद एक राजनेता इसी आत्मा को अपने सबसे तेज राजनीतिक हथियार में बदलने वाला था। अंग्रेजों ने असम में चाय लाई, रेलवे लाई, तेल लाया और साथ लाए लाखों लोग जो यहाँ के नहीं थे। असमिया समाज के भीतर एक डर पलने लगा। और जब 1971 में बांग्लादेश बना, वो डर और गहरा हो गया। 1979 ऑल असम स्टूडेंट यूनियन सड़कों पर उतर आई, बंद, प्रदर्शन, हिंसा। और फिर आया 1983 नेल्ली नरसंहार। कुछ ही घंटों में हजारों जाने, इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक। इसी माहौल में उग्रवाद पला, ULFA का जन्म हुआ, अपहरण, बम धमाके, सेना की गोलियां। और इन सब के बीच एक लड़का था जो ये सब देख रहा था बहुत ध्यान से। 1969 गुवाहाटी। हिमांता बिस्वा शर्मा उस दौर में पले बढ़े जहां राजनीति सिर्फ वोट और चुनाव नहीं थी, वो पहचान की लड़ाई थी। कॉटन कॉलेज में दाखिला हुआ और जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। वे छात्र संघ के महासचिव बने, लगातार, बार बार डिबेट जीती, भीड़ खींची, नाम बनाया। 1996 पहला चुनाव, जालुकबाड़ी विधानसभा सीट, कांग्रेस का टिकट और हार। ज्यादातर नेता यहां सीट बदलते हैं, हिमांता ने नहीं बदली। दिन में हाई कोर्ट में वकालत, रात में लोगों के बीच, शादियां, अंतिम संस्कार, बीमारी, गरीबी, हर जगह हिमांता। कहते हैं PV नरसिम्हा राव ने उन्हें एक बात कही थी, हारे हुए नेता को सीट कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिमांता ने वो बात गांठ बांध ली। 2001 जीत। और फिर असम की राजनीति का असली अध्याय शुरू हुआ। तरुण गोगोई की सरकार। हिमांता को मिले स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, योजना एक साथ। असम में मजाक चलने लगा, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार चलाने वाला एक ही है। लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक दुश्मन अक्सर अपने ही घर में होता है। गौरव गोगोई, मुख्यमंत्री के बेटे, राजनीति में आए और हिमांता को दिखने लगा कि जिस कुर्सी के लिए उन्होंने जिंदगी लगाई वो विरासत में किसी और को मिलने वाली है। उन्होंने दिल्ली से बात की, कांग्रेस ने सुना नहीं। और उस दिन जो गलती कांग्रेस ने की उसकी कीमत वो आज भी चुका रही है। 2015 हिमांता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस को लगा एक नेता गया, असल में पूरा पूर्वोत्तर जाने वाला था। भाजपा को एक आर्किटेक्ट चाहिए था, कोई जो 7 राज्यों की जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक जटिलताओं को अंदर से जानता हो। हिमांता को नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NEDA की कमान सौंपी गई। त्रिपुरा गई, अरुणाचल गया, मणिपुर गया, नागालैंड गया। कांग्रेस एक एक राज्य हारती गई और हर बार पर्दे के पीछे एक ही रणनीतिकार। 2016 भाजपा ने पहली बार असम जीता, मुख्यमंत्री बने सर्बानंद सोनोवाल। लेकिन हर राजनीतिक पर्यवेक्षक जानता था
असली शतरंज कौन खेल रहा है। 10 मई 2021 हिमांता बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस दिन नॉर्थ ईस्ट की राजनीति का एक पुराना अध्याय बंद हुआ और एक नया खुला। मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमांता रुके नहीं। मेडिकल कॉलेज, ब्रह्मपुत्र पर पुल, अरुणोदय योजना, महिलाओं के खाते में सीधे पैसे और साथ साथ विवाद भी। NRC, CAA, एनकाउंटर, बाल विवाह के खिलाफ हजारों गिरफ्तारियां। समर्थकों ने कहा ये सुधार है, विरोधियों ने कहा ये टारगेटिंग है। लेकिन हिमांता ने हर विवाद को एक काम में बदला, अपने समर्थकों के लिए नैरेटिव। 2024 के लोकसभा चुनाव। हिमांता अब सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं थे, वे भाजपा के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक थे। टीवी स्क्रीन पर वे आक्रामक थे, सोशल मीडिया पर वे तेज थे, विपक्ष पर वे सीधे थे। भारतीय राजनीति को ऐसे नेता चाहिए जो सिर्फ योजनाएं नहीं, भावनाएं बीच सकें। हिमांता यही करते हैं। और फिर आया 2026। विपक्ष को लग रहा था इस बार मौका है। 5 साल के विवाद, सवाल, आलोचनाएं। लेकिन चुनाव के नतीजे आए और एक बार फिर असम ने हिमांता को चुना। भाजपा दोबारा सत्ता में आई और हिमांता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये एक जनादेश था। असम ने दुनिया को बता दिया ये नेता कोई एक बार का प्रयोग नहीं था। और अब दिल्ली भी ये सोचने पर मजबूर हो गई, जो आदमी एक बार नहीं 2 बार असम जीत सकता है, वो और कितना बड़ा हो सकता है। तो क्या हिमांता बिस्वा शर्मा एक दिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उनके समर्थकों के लिए वे असमिया गर्व, मजबूत शासन और भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे जिंदा चेहरा है। उनके विरोधियों के लिए वे ध्रुवीकरण, आक्रामकता और पहचान की राजनीति का प्रतीक हैं। लेकिन दोनों से परे एक सच है, जिस नेता को दिल्ली ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, उसने पूरे पूर्वोत्तर का राजनीतिक नक्शा बदल दिया। भारत की राजनीति में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी हमेशा दिल्ली से नहीं उठते। कभी कभी वे उठते हैं किसी नदी के किनारे से, किसी ऐसी जमीन से जिसे बाकी देश ने कभी ठीक से देखा ही नहीं। इस बार वो कहानी ब्रह्मपुत्र के किनारे से लिखी जा रही है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको लगता है भारत का अगला प्रधानमंत्री कोई क्षेत्रीय नेता होगा तो नीचे कमेंट में बताइए कौन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। एक और नेता, एक और सफर।